गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल स्टडी हार्ट्स। और आज मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम, सबसे पहले एटम क्या होता है? तो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और एटम को डिस्कवर किया था डाल्टन ने। एटम का जो एनर्जी होता है, एटम के अंदर जो एनर्जी होता है वो हायर होता है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर। किसी भी एलिमेंट्स में जितने एटम होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं, मतलब एक तरह के होते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन हैज डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन बाय हिज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कैसे? कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अब बात करें प्रोटॉन का। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्सबर्ग ने। सिंस एटम जो होता है वो जो प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है और इसके पास जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन के पास। और दे मस्ट इक्वल ऑफ एन प्रोटॉन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इट हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, देयर मस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात करते हैं। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं हमारे वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनके। तो प्रॉपर्टीज़ देखा जाए तो सिंबल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, प्रोटॉन का पी होता है और न्यूट्रॉन का एन होता है। अब बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। वहीं प्रोटॉन का जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मास की। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1/1837 AMU ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन का 1 AMU, न्यूट्रॉन का 1 AMU होता है। अब हम बात करते हैं मास इन ग्राम में। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और वही प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। और वही न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब इन्वेंशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पे देखते हैं। एटॉमिक नंबर होता क्या है? इन ईच एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे क्वेश्चन है हमारा सामने की स्क्रीन पे है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 है, तो हमको फाइंड क्या करना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। तो मैंने बताया एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन कि इन ईच एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, मतलब कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर जो होंगे इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन का भी नंबर 11 होगा सोडियम एटम में और प्रोटॉन का भी नंबर 11 ही होगा सोडियम के एटम में। अब बात करते हैं एटॉमिक वेट या फिर मास नंबर। एटॉमिक नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम करने पे जो हमें मिलता है
वो हमारा होता है एटॉमिक वेट या फिर मास नंबर। जैसे क्वेश्चन है कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास 18 है, सॉरी 12 है। फाइंड द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करना है। तो एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो एटॉमिक वेट जो है 12 है, तो हम क्या करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 + 6 इक्वल टू 12। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का खोज किए थे रदरफोर्ड ने। इस वाले हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो अकॉर्डिंग रदरफोर्ड के हिसाब से रिजल्ट जो आया था वो था कि एक फिगर देख रहे हैं आप लोग, हाँ, तो एटम हैज़ अ सेंटर विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस। एटम के पास एक सेंटर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। टोटल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटम का जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो रिजिड और हैवी होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी। न्यूक्लियस के अराउंड मोस्टली जो स्पेस होते हैं वो हमारे एम्प्टी होते हैं, और जो हमारे एम्प्टी स्पेस जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि नेगेटिव आर रिजॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अगल बगल। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव इसमें होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन देखिए ऑर्बिट पे घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं। हम बात करते हैं नील बोर्स के बारे में। तो नील बोर्स ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। द एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिट आर फिक्स्ड, और जो एनर्जी होती है हर ऑर्बिट की वो फिक्स होती है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो कांस्टेंट होता है। जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हुआ है mvr। अब जो mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और पाई क्या है, पाई का वैल्यू होता है 22.7 या फिर 3.14। अब ऑन दिस बेसिस द बोर एक्सप्लेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इस बेसिस बताया बोर ने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा कुछ अगला टॉपिक होगा सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर बरिश स्कीम को पढ़ेंगे, ऐसे ही फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वांटम नंबर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।